जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 24, जिसमें हम सत्यवान सावित्री की और भी कथा के बारे में जानेंगे, का वृत्तांत लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 23 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु की धूप दीप चंदन विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद जो है ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय नित्य प्रतिदिन सुनना चाहिए। मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का प्रतिदिन एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको अध्याय 24, जिसमें सत्यवान सावित्री की और भी कथा सुनाऊँ, उससे पहले हम 23वें अध्याय में जानेंगे। इससे पहले स्कंद जी जो है ऋषियों से कहते हैं कि हम श्रेष्ठ स्त्रियों के महाभाग्य के बारे में वर्णन करें। इसमें हम सावित्री की कथा सुनेंगे कि मद्र देश के राजा अशुपति दानवीर, शूरवीर, जितेंद्रिय और सत्यव्रत थे। संतान नहीं होने के कारण उसने सावित्री मंत्र से जो है 1 लाख आहुति देने के कारण हवन किया। से सावित्री जी ने उसे प्रसन्न होकर के उसे पुत्री होने का आशीर्वाद दिया। पुत्री के आशीर्वाद से जो है उनके एक तेजस्वी और कमल लोचना कन्या पैदा हुई। उस कन्या का राजा अशुपति ने जो है नाम सावित्री रखा। जब वह कन्या बड़ी हुई तब उसे जो है देव कन्या कहने लगे, क्योंकि वह बहुत ही तेजस्वी। उस कन्या के तेज के कारण कोई भी उससे जो है वरने को तैयार नहीं था। तब राजा ने जो है उसे अपने मंत्रियों के साथ में उसका अपने मन पसंद का पति वर ढूंढने के लिए तलाश की कही। उनकी तलाश के लिए वह पिता की आज्ञा से अनेक देशों में गई। आगे की कथा जो है हम 24वें अध्याय में सत्यवान सावित्री की कथा के रूप में देखेंगे। गांधी जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्रराज अशुपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। उसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी? यह कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते हैं? राजा अशुपति बोले, हे देव ऋषि नारद, जो मैंने इसी काम के लिए भेजा था, इसी कार्य को यह करके आई है, तो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब कन्या देव भाग्य वचन को अवलंबन करके बोली कि यानी कि सावित्री बोली कि साल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया और उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा द्युमत्सेन के राज्य में छिद्र मिलने पर पूर्व के वैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह द्युमत्सेन अपने लाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह वहाँ बड़े वन में जाकर तप करने लगा। लड़का पुर में ही उत्पन्न हुआ था और वन में जाकर बड़ा हुआ। तब वहाँ जाकर उसका नाम सत्यवान नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। उसी को मैंने जो है वरा है। नारद जी ने इस प्रकार सुना। तब नारद जी ने कहा कि उसने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया है। बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है। मिट्टी के अशुभ बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्राश्व भी है। राजा अशुपति बोले कि हे नारद जी, चित्रवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले, हे राजन, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र दाता, वीर्यवान, रसवान और उदार और प्रिय दर्शन है। दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा शांति देव के समान, उनीश्वर पुत्र शिवी के समान और ब्रह्म पुष्प और सत्यवादी है। द्युमत्सेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, रूप में अश्विनी कुमार के समान है। शांत, तप क्लेश का सहनशील, मृदु, सुकुमार, शूर, सिद्ध, जितेंद्रिय, तपशील का निधि है।
पशुपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं, यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई नहीं है। यह दोष यह है कि वह क्षीण आयु सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। सत्यवान ने समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु और वह बालक जो है 1 वर्ष में देह त्याग देगा, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या एक बार ही बढ़ती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सद्गुण हो या निर्गुण हो। मैंने एक बार ही पति को वर लिया है, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है। कहा जाता है उसके बाद ही कर्म किया जाता है, उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही कार्य करिए, तो ही आप करिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं, अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा। क्या आप मेरे गुरु हैं? नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। श्री ज्येष्ठ मास महात्म में सत्यवान सावित्री कथा वर्णन चतुर्विशो अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।